ऑटो कैड ओपन करते हैं तब आपके पास इस तरह की एक विंडो ओपन होती है। ये आपकी स्टार्ट टैब है। स्टार्ट टैब में आपके पास 3 कॉलम्स हैं, ठीक है। ये आपके पास गेट स्टार्टेड, रीसेंट डॉक्यूमेंट्स, और ये आपके पास थर्ड नोटिफिकेशंस का। अब ये जो आपका स्टार्ट ड्राइंग है या जो गेट स्टार्टेड पैनल है, इसमें आप न्यू ड्राइंग बना सकते हैं। आप स्टार्ट ड्राइंग पे क्लिक करें तो आप न्यू ड्राइंग बनाना स्टार्ट कर देते हैं, या आप ये आपको नीचे शो हो रहे होंगे टेम्पलेट्स, इनमें से कोई भी एक टेम्पलेट सेलेक्ट करके आप ड्राइंग स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास इधर प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स हैं जो कि आपको रेडीमेड सेटिंग्स, जिनमें आपको रेडीमेड सेटिंग्स मिल जाती हैं, ठीक है। और आप अपने टेम्पलेट्स को अपनी नीड्स और अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक भी उनको बना सकते हैं, मतलब कस्टम टेम्पलेट, ठीक है। और अगर आप अपनी ड्राइंग को डायरेक्ट ओपन करें, मतलब टेम्पलेट ना सेलेक्ट करें, तो ये आपका डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स में आपका ओपन हो जाता है, ठीक है। ये नीचे लिखा भी हुआ है ACAD.DWT, ये इसमें आपकी ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, ये आपकी डिफ़ॉल्ट में ओपन हो जाता है, ठीक है। अब आप अपनी ओपन फाइल से आप अपनी कोई एग्जिस्टिंग फाइल्स हैं वो फाइल्स भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपके पास नीचे शीट सेट की ऑप्शन है, आप इंपोर्ट भी करा सकते हैं अपनी लेआउट अपना। फिर आपके पास नीचे गेट मोर टेम्पलेट्स ऑनलाइन, अगर आप ऑनलाइन कोई टेम्पलेट लेना चाहते हैं तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। फिर आप सैम्पल ड्राइंग्स हैं उनको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। फिर आपके पास इधर रीसेंट डॉक्यूमेंट्स में आपकी जो लास्ट ड्राइंग्स आपने बनाई होती हैं, जो आपने ओपन की होती हैं, वो यहाँ पे आपको शो हो रही होती हैं। मतलब आपकी यहाँ पे लास्ट ड्राइंग्स ओपन हो रही होती हैं, आप डायरेक्ट उन पे क्लिक करके अपनी जो प्रीवियस ड्राइंग आपने बनाई थी आप उस ड्राइंग पे चले जाते हैं। फिर यहाँ पे एक पुश पिन लगी होती है, वहाँ से अगर आप किसी अपनी ड्राइंग को पिन करना चाहते हैं तो आप उस पिन को प्रेस करके आप अपनी किसी भी ड्राइंग को वहाँ पे पिन भी कर सकते हैं, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपकी 2 असम्बली ड्राइंग्स हैं, आप चाहते हैं कि वो आपके इधर टॉप पे रहें क्योंकि आपने उनको आगे फर्दर बार बार एडिट करना है, या कोई भी ऐसी ड्राइंग है जिसको आपने एडिट करना है, तो आप उसको सिंपली पिन कर सकते हैं और वन पिन भी हो जाता है। फिर यहाँ आपके पास नोटिफिकेशंस हैं, नोटिफिकेशंस में जस्ट आपको अपडेट्स वगैरह आती रहती हैं रिलेटेड टू योर सॉफ्टवेयर। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं, मैं स्टार्ट ड्राइंग पे क्लिक करता हूँ। ये आपके पास एक विंडो ओपन हो गई, ठीक है। ये टॉप पे आपका एप्लीकेशन बटन है, ठीक है। इस पे आप क्लिक करते हैं तो ये जो आपके फ्रीक्वेंटली यूज टूल्स हैं ये सारे आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। इन सबको यहाँ आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। और ये एरिया जिसमें आपके डिफरेंट टैब्स और पैनल्स हैं, इस एरिया को आप रिबन कहते हैं, ठीक है। टैब्स फॉर एग्जांपल ये आपका होम टैब, इंसर्ट टैब, एनोटेट, पैरामेट्रिक, व्यू, मैनेज एंड सो ऑन, ये आपकी टैब्स हैं। और इन टैब्स में आपके नीचे आगे पैनल्स हैं। फॉर एग्जांपल आपका ये ड्रॉप पैनल है, मॉडिफाई पैनल है, और आगे सिमिलरली आपके बाकी आगे जितने भी पैनल्स हैं। ये जो टैब्स आपके हैं ये आपके एक लॉजिकल वे में अरेंज किए होते हैं। अगर आप कोई भी सॉफ्टवेयर खोलें उसमें आपको सिमिलर सेट ऑफ टूल्स मिलते हैं एक पार्टिकुलर पैनल में, ठीक है। फॉर इजीनेस के अगर किसी ने भी ड्रॉ करना है तो आपको इसी तरह के आपको उधर भी अपने टूल्स मिलेंगे, ठीक है। और जो आपके पास होम टैब है, होम टैब पे आपके पास कम्बिनेशन होता है उन सब टैब्स का जो कि जनरली आप फ्रिक्वेंटली यूज़ कर रहे होते हैं, जो मोस्टली आपके यूज़ हो रहे होते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर आप कोई पैनल है, फॉर एग्जांपल आपके पास ड्रॉ की कमांड्स हैं और उन ड्रॉ की कमांड्स में आपकी जो आपने यूज़ करनी है वो इधर नहीं है, तो आप इसको क्लिक करते हैं
आगे आगे आपको फर्दर ये कमांड्स मिल जाती हैं। ठीक है। अगर आप फॉर एग्जांपल इसको पैनल को फ्लोटिंग बनाना चाहते हैं ताकि आपको इसके यूजेज में आसानी हो, तो सिंपली आप इसको लेफ़्ट क्लिक करके होल्ड करके इधर ड्रैग कर लेते हैं। ठीक है। कोई भी अगर आप टैब इस तरह करना चाहें आप कर सकते हैं। फिर सिंपली आप इसको प्रेस करेंगे तो ये आपके जो पैनल है उसको वापस आपके रिबन में प्लेस कर देगा। ठीक है, जैसे ये अभी हुआ है। फिर अगर आपने फॉर एग्जांपल ड्राइंग कर रहे हैं और आप अब इस पर आपने क्लिक किया है, आप अगर अब नीचे अपने वर्किंग एरिया में आ जाएं तो ये ऑटोमेटिकली आपका क्लोज हो जाएगा। लेकिन ड्यूरिंग ड्राइंग अगर आपको ज़रूरत पड़ती है, आप चाहते हैं कि ये खुला रहे, आपने उधर से टूल्स यूज़ करने हैं, तो आप इसको इधर से सिंपली पिन भी कर सकते हैं। हटाना है तो सिंपली आप पिन हटा दें। और बाकी जितने भी पैनल्स हैं उन सब पैनल्स को आप इसी तरह यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। फिर ये जो एरिया है आपके पास, इस एरिया को आप अपना ड्राइंग एरिया कहते हैं। ठीक है। ड्राइंग एरिया में ये आपके पास व्यू क्यूब है, ये आपके पास नेविगेशन बार है, और ये आपके पास यूसीएस है। ठीक है। यूसीएस जो आपका है ये आपका यूज़र कोऑर्डिनेट सिस्टम है, और ये आपकी लोकेशन और ओरिएंटेशन बताता है, और सिंपल जिस तरह कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है ये वही यूज़ करता है आपका। ठीक है। नीचे आपके पास कमांड लाइन है। ठीक है। कमांड लाइन या फिर आप इसको कमांड बार भी कह सकते हैं। ठीक है। अब आप फॉर एग्जांपल आपने कोई भी कमांड यूज़ करनी है, फॉर एग्जांपल आप लाइन सेलेक्ट करते हैं या पॉली लाइन सेलेक्ट करते हैं, लेट से मैं अभी लाइन सेलेक्ट करता हूँ, तो ये कमांड आपको नीचे आपका ये जो कमांड बार है, ये जो कमांड लाइन है, वहाँ पे आपको ये शो हो जाती है। ठीक है। अब आप अपनी किसी भी कमांड से बाहर आने के लिए आप सिंपली एस्केप दबाएं तो आपकी कमांड हट जाती है। ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आपके ड्राइंग में आप किसी कमांड को क्लिक करके नहीं सेलेक्ट करना चाहते, तो आप सिंपली इस कमांड लाइन में या कमांड बार में टाइप कर लें। फॉर एग्जांपल जिस तरह अभी हमने लाइन का टूल सेलेक्ट किया था, सिमिलरली इसी तरह हम लाइन लिख लेते हैं। ठीक है। तो ये अब हम इधर से सेलेक्ट कर लिया हमने लाइन। ठीक है। हाँ, अगर आप ड्राइंग में आपको इस कमांड, ये जो आपकी लाइन है बार, इधर आपको क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। आपका कर्सर आपके वर्किंग एरिया में, ड्राइंग एरिया में कहीं भी है, आप टाइप करना शुरू कर दें तो वो ऑटोमेटिकली आपकी कमांड बार में ही लिखना शुरू कर देगा। फॉर एग्जांपल मेरा कर्सर अभी यहाँ है, मैं कुछ भी लिखना स्टार्ट करूँ तो ये आपके पास इधर सारी वैल्यूज़ आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है। ये नीचे आपके पास स्टेटस बार है। स्टेटस बार में आपके पास काफ़ी टूल्स हैं जो कि आपकी प्रिसाइज ड्राइंग्स बनाने में आपकी काफ़ी हेल्प करते हैं। ये टूल्स काफ़ी हेल्पफुल हैं। ऑब्जेक्ट स्नैप, इधर से आप अपनी ग्रिड भी ऑफ कर सकते हैं और डिफरेंट पैरामीटर्स जो हैं उनके साथ आप प्ले कर सकते हैं। ठीक है। और आपके जो नेविगेशन टूल्स हैं, ठीक है, ये पैन, जूम, ऑर्बिट, ये सारे आपके जो टूल्स हैं, ये इनके शॉर्टकट आपके माउस से भी आपके यूज़ हो सकते हैं। ठीक है। आप कोई भी ऑब्जेक्ट बना लें। ठीक है। फॉर एग्जांपल लेट से हम कोई एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है। हमने सर्कल ड्रॉ कर लिया। अगर आप जिधर आपका कर्सर होगा उधर से आप इसका जो अपने माउस का व्हील है उसको वहाँ से रोटेट करके आप जूम इन और जूम आउट भी कर सकते हैं। ठीक है। जिधर आपका कर्सर होगा आपका, वहीं से वो जूम आउट और जूम इन करना शुरू करेगा।
अब फॉर एग्जांपल मैं इधर कर्सर लूँगा तो वो इधर से जूम आउट और जूम इन करेगा। अगर मैं ऑब्जेक्ट को एक रख के करूँगा तो ऑब्जेक्ट को उस पार्ट से जूम इन और जूम आउट करेगा। ठीक है, आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। फिर आप इसी तरह रोटेट कर सकते हैं अपने माउ ये जो आपका व्हील है इसको प्रेस करें और इसको रोटेट करवा लें 3D ऑब्जेक्ट में, आपको ज़्यादा इसकी आसानी से शो हो जाएगा। फिर आप पेन का भी सिंपली अपने इसको होल्ड करके पेन की कमांड भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ऑर्बिट आपका बेसिकली तब यूज़ हो रहा होता है जब आपकी ड्राइंग आपकी 3D हो, आपको उसकी हाइट भी देखनी हो और आपको उसको व्यूज़ उसके आपने देखने हो, आपने उसको फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यूज़ दोनों, बॉटम व्यू, इन आपका ये जो व्यूज़ हैं आपने ये सारे व्यूज़ आपने उसके देखने हो। ठीक है, अब आपके पास फॉर एग्जांपल आप अपना एक खुद भी एक टेम्पलेट सेव कर सकते हैं। ठीक है, आप क्या करते हैं, आप सिंपली ये जो नीचे स्टेटस बार पे टूल्स हैं जो आपको जिनकी आपको ज़रूरत है वो आप टूल्स जो हैं उन टूल्स को आप जो आपने फॉर एग्जांपल आगे आपकी फर्दर ड्राइंग्स में आपको चाहिए या जो आप चाहते हैं आप यूज़ करना, उनको सेलेक्ट करके आपको ये टेम्पलेट सेव भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो ग्रिड हैं, ग्रिड्स आप ऑफ कर दें, ग्रिड्स आप ऑफ कर दिए, स्नैप मोड भी आप ऑफ कर दें। ठीक है, ये जो आपका पोलर ट्रैकिंग है इसको आप ऑन रहने दें, ऑब्जेक्ट स्नैप और ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग इनको ऑन रहने दें। इन तीनों के अलावा बाकी सारे आप ऑफ कर दें। ठीक है, और फिर आप सिंपली जाके इधर इसको सेव कर दें, सेव एज में जाएं। सेव एज में जाने के बाद यहाँ आपको ड्राइंग टेम्पलेट शो हो रहा है। ठीक है, ड्राइंग टेम्पलेट में जाके आपको ये शो हो जाएगा कि आपकी कौन सी पोजीशन पे हो रहा है। अगर आप इसको डेस्कटॉप पे सेव करना चाहते हैं तो आप सिंपली इसको डेस्कटॉप पे भी सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी टेम्पलेट अपनी मर्ज़ी का चाहिए तो आप वो टेम्पलेट खुद भी बना सकते हैं। हमने शुरू में भी बात की, यह आपका टेम्पलेट हो गया। और फॉर एग्ज़ाम्पल इधर से आप अपनी ड्राइंग्स न्यू ओपन कर सकते हैं। जिस तरह मैंने भी एक न्यू ड्राइंग ओपन की, वो आपकी विंडो क्लोज़ कर दी। अब आपका ये जो ड्राइंग एरिया है या जो वर्किंग एरिया है आप इसकी भी लिमिट्स सेट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिमिट्स लिखता हूँ, एंटर किया। ठीक है, अब ये लिमिट्स आपका जो ड्राइंग का एरिया है ये उसकी लिमिट्स बता रहा है। फॉर एग्जांपल स्पेसिफाई लोअर लेफ्ट कॉर्नर 00, ये आपके इस एरिया से बता रहा है कॉर्नर से। ठीक है, यहाँ से आपकी जो हैं लिमिट्स हैं वो 00 हैं, मतलब 0 x एक्सेस 0 y एक्सेस। ठीक है, आप इधर इसको 00 बाय डिफ़ॉल्ट भी है, या आप 00 अगर कोई वैल्यूज़ एंटर करना भी चाहें तो आप इधर से उसकी वैल्यूज़ एंटर भी कर सकते हैं। फिर ये आपके पास आपकी जो अपर राइट कॉर्नर की लिमिट्स हैं वो भी गिवन है, ये जो बाय डिफ़ॉल्ट हैं ये आपको गिवन भी होती हैं। ठीक है, मतलब इस ड्राइंग एरिया की अभी आपकी हाइट 297 है और जो इसकी लेंथ जो है वो आपकी 420 है। आपने इसको रिस्ट्रिक्ट करना है अपने ड्राइंग एरिया को, अपने किसी भी यूनिट्स के तहत आप वो दे के भी इसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ भी दे दें। ठीक है, आप इसको लिमिट भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपके यूनिट्स की बात कर लें तो आपके पास इधर यूनिट्स भी होते हैं। आप अपने ऑटो कैड का जो आपका आइकन है उस पर आपने क्लिक किया ए पे, यहाँ नीचे आपको ड्राइंग यूटिलिटीज़ मिल रही हैं। ठीक है, ड्राइंग यूटिलिटीज़ में से फिर आगे आप यूनिट्स में चले जाएं। यूनिट्स में फिर आपके पास डिफरेंट यूनिट्स हैं। ठीक है, जो आपके पास आर्किटेक्चरल हैं और जो इंजीनियरिंग हैं उसमें आपके पास जो यूनिट्स हैं वो आपके फीट
और इंचेस में आ जाते हैं। हम डेसिमल में सिलेक्ट कर लिया, फिर आपने प्रिसीजन के कितने डेसिमल प्लेसेस तक आपने वैल्यू लेनी है आप वो सेलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल आप कोई भी सेलेक्ट कर लें, ठीक है। हमने अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस कर ली। फिर इधर प्रिसीजन में आप आपका ये डेसिमल एंगल जो है वो आपका डिग्रीज में है। ये नीचे आपको डिफरेंट ऑप्शंस शो हो रही हैं। ग्रेडियन आपको रेडियन में देना है। डिफरेंट आपके पास यूनिट्स हैं, उनको आप कोई भी सिलेक्ट करना चाहें वो आप कर सकते हैं। और उसकी भी सिमिलरली आप प्रिसीजन वैल्यू दे सकते हैं कि आपको कितनी डेसिमल प्लेसेस तक उसकी प्रिसीजन चाहिए। ये आपके पास क्लॉकवाइज जो लिखा है, अगर आप इसको चेक कर देंगे तो आपके ये जो एंगल हैं उनको क्लॉकवाइज एंगल्स को ये पॉजिटिव कंसिडर करेगा, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट आपको पता है कि आप अपनी ड्राइंग में भी एंटी क्लॉकवाइज जो आपके एंगल्स होते हैं उनको आप पॉजिटिव लेते हैं, और जो आपके क्लॉकवाइज एंगल होते हैं वो सारे आप नेगेटिव लेते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका इधर भी यही है कि आपके एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल हैं वो पॉजिटिव हैं, लेकिन अगर आप क्लॉकवाइज को इधर चेक कर देंगे तो आपके एंगल जो हैं वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव हो जाएंगे और एंटी क्लॉकवाइज में आपके नेगेटिव हो जाएंगे। फिर ये आपके पास नीचे यूनिट्स हैं, आप इधर से डायरेक्ट कोई भी यूनिट दे सकते हैं। आपके पास डिफरेंट यूनिट्स हैं, इंचेस, फीट, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, यहाँ से आप अपना कोई भी यूनिट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन हो गया। कोई भी कमांड आपकी है, कोई भी कमांड आपने सेलेक्ट की है, उसको एस्केप दबाएं, आप एस्केप से उसको ख़त्म कर सकते हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल आपका ड्राइंग एरिया, आप चाहते हैं कि जो ड्राइंग एरिया में आपके व्यू क्यूब है या नेविगेशन है, नेविगेशन टूल या नेविगेशन बार या यूसीएस, आप इनको रिमूव करना चाहते हैं तो आप सिंपली व्यू में जाएं। ये आपके सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है, इनको आप अनसेलेक्ट कर लें। व्यू क्यूब चला गया आपका। नेविगेशन बार को करना चाहते हैं वो चला गया। सिंपली इनको दोबारा ऐड कर दें तो ये दोबारा आपके इधर शो हो जाते हैं, ठीक है। अगर आपने अपना मेन्यू बार को शो करना है तो आप सिंपली इधर शो मेन्यू बार करें तो ये ऊपर आपको मेन्यू बार शो होने लग जाता है, ठीक है। अगर आप इस मेन्यू बार को हाइड करना चाहते हैं तो सिंपली आप इस पर क्लिक करें और ये नीचे आप आएँ तो इधर आपको हाइड मेन्यू बार मिल रहा है। इधर आके आप मेन्यू बार अपना हाइड कर सकते हैं, ठीक है। ये था आपका एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन आपके ऑटो कैड का।